अगर अपने जीवन को सफल बनाना है और अपने जीवन की छोटी से छोटी परेशानी को दूर करना है तो आप विद्वान आचार्य चाणक्य की बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना चाहिए। तो हम देखेंगे कि आचार्य चाणक्य कौन है। वो महान चाणक्य नीति, अर्थशास्त्र, अर्थनीति, कृषि और सामाजिक नीति आदि ग्रंथ स्वयं चाणक्य ने लिखी है। इन ग्रंथों का जनक भी माना जाता है। चाणक्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के महामंत्री थे और चाणक्य की चाल से ही नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया गया। और भारतवर्ष में चाणक्य को एक समाज का सेवक और विद्वान माना जाता है। इनके जन्म और मृत्यु के भी विषय में भी साफ साफ उल्लेख नहीं मिल पा रहा है। लोग उनका जन्म ईस्वी पूर्व से 375 को मानते हैं और उनकी मृत्यु ईस्वी पूर्व से 283 को मानते हैं। चाणक्य का जन्म पंजाब में हुआ था और मृत्यु पाटलिपुत्र में हुई थी। चाणक्य हिंदू धर्म में मानते थे। उनके नाम जैसे चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त आदि चाणक्य को राजसी टाट मिलते हुए भी एक छोटी सी कुटिया में अपने जीवन यापन करते थे। चाणक्य का परिचय हम जानते हैं कि चाणक्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य के समय के सबसे बड़े महामंत्री थे। उन्होंने अपने कौटिल्य नीति से चंद्रगुप्त को राजा बनाया नंद वंश का। चाणक्य का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा महान शिक्षा केंद्र तक्षशिला में हुई थी। उस समय का तक्षशिला एक महान विद्यापीठ था, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कही जाती थी। 14 साल तक चाणक्य ने अध्ययन किया और 26 वर्ष की आयु में उन्होंने अर्थशास्त्र, समाज और राजनीति विषयों में गहरी शिक्षा प्राप्त की। एक बार की बात है जब मगध वंश के दरबार में इनका अपमान किया गया था, तब उन्होंने नंद वंश को मिटाने की प्रतिज्ञा ली थी और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के राजगादी में बिठाने के बाद उन्हें अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उन्होंने एक अखंड भारत का सपना देखा था जो उन्होंने सिद्ध किया। काफ़ी बौद्धिज्म और जैनिज्म में भी उनकी काफ़ी कहानियाँ मिलती है। उन्होंने वहाँ मौर्य वंश को स्थापित कर दिया। उस समय नंद वंशों ने गरीबों की दशा खराब कर रखी थी। तब की प्रजा रक्षा की और अपना कर्तव्य का पालन किया। उन्होंने नंद वंशों को भारत से बाहर किया और एक राजा चंद्रगुप्त मौर्य को एक अखंड राष्ट्र बनाने में मदद की। मौर्य वंश को बनाने में चाणक्य को श्रेय जाता है। चाणक्य कूटनीति को अहम मानते थे, इसलिए उन्होंने कूटनीति का जनक भी माना जाता है। आज तक सारे पॉलिटिशियन चाणक्य की बुक कौटिल्य को पढ़ते हैं कूटनीति के लिए। इसलिए राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें महामंत्री का दर्जा दिया। वो अपने गुरु को ही चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे उनके लिए कि उनका भगवान भी वो अपना चाणक्य को ही मानते थे। हालांकि चाणक्य के जीवन में के विषय में इतिहास में कम जानकारियां हैं। चाणक्य के जन्म मृत्यु संबंध में भारत के कुछ विद्वानों की राय अलग अलग है। जैसे उनका जन्म पंजाब के चणक क्षेत्र को मानते हैं, कुछ विद्वान उसका जन्म साउथ भारत को मानते हैं।
कुछ लोग की राय है कि इनका जन्म केरल भारत को मानते हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी इनका जन्म तक्षशिला को मानते हैं। कुछ विद्वानों की मजबूत राय भी मिलती है कि इनका जन्म तक्षशिला में रहा होगा। उनके पिता का नाम चाणक्य था क्योंकि उनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण के घर में हुआ था। इतिहास में एक बात सत्य मिलती है कि इनका जन्म और बचपन काफ़ी गरीबी में बीता था। चाणक्य बचपन से ही क्रोधी इंसान थे, वो जिद्दी थे और इसी जिद के कारण उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और नंद वंश का विनाश किया। हालांकि नंद वंश बहुत ही क्रूर शासक था, धनानंद, उसको उन्होंने मिटाया। मंत्री पद के बाद भी उन्होंने कभी मोह माया का फायदा नहीं उठाया। चाणक्य को धन, यश, मोह का लाभ कोई लोभ ही नहीं था। चाणक्य का विषय में इतिहास की ज़्यादा प्रमाण तो नहीं मिले, लेकिन कुछ विद्वानों के उनके नाम के पीछे भी अपनी राय दे रहे हैं, क्योंकि इनका नाम कौटिल्य भी था। कुछ लोग मानते थे कि कुटल गोत्र होने के कारण उनका नाम कौटिल्य पड़ा। भारत में आज भी चाणक्य को चाणक्य और कौटिल्य आदि नामों से ही जाना जाता है। इस संबंध में महान विद्वान राजा राधाकांत जी अपनी रचना में कहते हैं कि अस्तु कौटिल्य इति वा कौटिल्य इति या चाणक्यस्य गोत्र नामद्य। कुछ लोग ने सीधी राय रखी है कि चाणक्य का पुत्र होने के कारण उन्हें चाणक्य कहा जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि उनके पिता ने इनका नाम बचपन में ही विष्णुगुप्त रखा था, जो बाद में चाणक्य और कौटिल्य कहलाए। कौटिल्य के संदर्भ में यह माना जाता है कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से चाणक्य ने नंद वंश का नाश कर दिया था, मौर्य वंश की स्थापना की और चंद्रगुप्त को मौर्य को राजा बनाया। तक्षशिला में उनको विद्रोही आचार्य भी कहा जाता है। चाणक्य से कुछ कृतियाँ लिखी गई है। यहाँ विद्वानों ने अपनी अपनी राय रखी है कि कौटिल्य ने अपने जीवन काल में कितनी कृतियों और रचनाएं लिखी, यह आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। चाणक्य मुख्य रचनाएं जैसे कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति ये साफ साफ मिलती है। चाणक्य के शिष्य कमंदक ने एक शास्त्र में लिखा है कि नीतिसार नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है कि चाणक्य ने नीतिसार को अपने बुद्धि और दिमाग से नीतिसार को नीतिशास्त्र में बदल दिया। चाणक्य को धातु, कौटिल्य और राजनीति नामक रचनाओं के साथ जोड़ा गया है। कौटिल्य के द्वारा लिखित ग्रंथ अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। बुद्धिमान चाणक्य की राज्य और अवधारणा। चाणक्य की राज्य की कोई नीति में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि राजा और प्रजा में मध्य पिता और पुत्र जैसा संबंध होना चाहिए। कौटिल्य के राज्य की नीति में यह कहा गया है कि राज्य की उत्पत्ति तब हुई जब मत्स्य न्याय के कानून से तंग आकर लोगों ने मनु को अपना राजा चुना और खेती का 6वां भाग और सोने के आभूषण का 10वां भाग राजा को देने को कहा। राजा ने इसके बदले में प्रजा की रक्षा तथा समाज कल्याण का उत्तरदायित्व संभाला। चाणक्य बोलते हैं कि राज्य का शासक कुलीन होना चाहिए। राजा शारीरिक रूप से ठीक होना चाहिए और शासन को प्रजा के लिए लड़ना चाहिए
काम और क्रोध तथा लोभ मोह माया से दूर रहना चाहिए। राज्य में शासक को निडर, राज्य का रक्षक और बलवान होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार दिमकी लगी हुई लड़की जल्द नष्ट हो जाती है और उस प्रकार राज्य के शासक के अशिक्षित होने पर राज्य का कल्याण नहीं कर सकता। राज्य के 7 सूत्र हैं। चाणक्य ने राज्य को 4 भागों में विभाजित किया है: भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। कौटिल्य ने राज्य के 7 तत्वों की तुलना मानव शरीर से की है: राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग, राजकोष, सेना और मित्र। चाणक्य ने विदेश नीति को ध्यान में रख के इस प्रकार है: संधि, विग्रह, यान, आसन, आत्मरक्षा और दोधी भाव, या फिर दोधी भाव। आचार्य की ज्ञान की कुछ बातें हैं। जिस प्रकार सभी वनों में चंदन का पेड़ नहीं होता, ठीक उसी प्रकार सज्जन लोग सभी जगहों पर कम मिलते हैं। वो सही बात है, कम ही मिलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।